एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, और जो कि बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। बच्चे काफी कंफ्यूज हैं कि मैम सेंटेंस को हम कैसे डिवाइड करें, इसके कैसे टाइप्स होते हैं, है ना। सिंपल कंपाउंड होगा या फिर एक्सक्लामेटरी होगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव होगा, क्या है ये पूरा क्लियर करना है। तो आज के वीडियो में हम सारा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। सारा नोट्स अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं, टेंसेस का पूरा चैप्टर जो है एक साथ अपलोड कर दिया है। क्लास वाइज भी उसको यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया है, तो आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं किया है। साथ ही साथ में नोट्स भी अवेलेबल है उसके बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे, लाइक 5 रुपीज और 11 रुपीज। ठीक है, तो आप और जो नोट्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। What is a sentence, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, लेट मी टेक वन पेन, सेलेक्ट वन पेन, ओके फाइन। नाउ हिंदी में हम सेंटेंस को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। लेट मी चेक, ये पेन चल रहा है। ओके ग्रेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, है ना। अब वाक्य क्या होगा, जब हम किसी भी दो शब्दों को, या आप कह सकते हैं दो पदों को, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदों को एक साथ मिलाते हैं। ठीक है, उनके सार्थक समूह को, जिससे पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। ठीक है, कोई भी हम, जैसे मैंने लिखा मैं आ गई, ठीक है, आ गई, मैं आ गई। अब यहाँ पर मैं एक अलग शब्द है, अलग वर्ड है, आ गई एक अलग शब्द है। ठीक है, जब हमने दोनों को मिला दिया तो एक सार्थक जो है सेंटेंस बन गया, वाक्य बन गया, मीनिंगफुल वाक्य बन गया। ठीक है, ठीक है, मीनिंग उससे हमें पूरा पूरा मतलब समझ में आ रहा है। मैं आ गई मतलब मैं आ चुकी हूँ, है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, एक वाक्य होगा। इंग्लिश में देख लेते हैं। अ सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको हम साथ में इकट्ठा करके लिखे और एक कंप्लीट उससे हमें मीनिंग पता चल रही हो, तो वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दिया है फर्स्ट वन, यू आर अ वेरी गुड बॉय, यू आर अ वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मतलब होता है तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तो यहाँ पर यू आर अ वेरी गुड बॉय, यू अलग शब्द है, आर अलग शब्द है, ए वेरी गुड बॉय अलग अलग शब्द दिए गए हैं। कितने शब्द हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं, और जिनको हमने साथ में असेंबल किया, साथ में मिला के लिखा, तो एक कंप्लीट मीनिंगफुल जो है सेंटेंस तैयार हो रहा है। जैसे कि यू आर अ गुड बॉय, इसका अर्थ हो जाएगा तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तो ये क्या है, एक वाक्य है, एक सेंटेंस है। इसी को अगर मैं जंबल कर दूं, गुड, यू, बॉय, आर, ए। अब इससे हमें कोई सेंटेंस, देखिए यहाँ पर हमने जंबल, तो यहाँ पर हमने इनको ग्रुप तो किया है, जो वर्ड्स हैं इनको हमने ग्रुप में तो प्लेस किया है, लेकिन इससे हमें कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं मिल रहा है ना। यू गुड, यू बॉय, आर, ए, इससे हमें कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा, ये वाक्य नहीं होगा। वाक्य कब होगा, जब उससे कोई मीनिंग जो है, जब आप सेंटेंस को, जो वर्ड्स को मिला के लिखो, तो कोई मीनिंग समझ में आए आपको। ठीक है, जैसे दिया है काउ मिल्क इज व्हाइट इन कलर, काउ मिल्क इज व्हाइट इन कलर, इससे हमें समझ में आ रहा है गाय के दूध का रंग सफेद होता है ना। अगर मैं यहाँ पे जंबल कर दूं इसको, दूध, गाय, सफेद का रंग, तो ये क्या होगा, एक कंप्लीट सेंटेंस, वाक्य नहीं होगा। लेकिन जब उससे कोई मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंग समझ में आती है आपको, तो क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे, जहां पे बहुत ही कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि क्या है ना। तो अब आपको मैं बता दूं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस को दो तरीके से विभाजित किया गया है। एक तो उनके फंक्शन के बेसिस पे कि क्या कार्य है, सेंटेंस किस प्रकार का है, ठीक है, उसके हिसाब से, कार्य के हिसाब से डिवाइड किया गया है। और दूसरा है स्ट्रक्चर, उनकी संरचना के आधार पे, कैसे उनको कंस्ट्रक्ट किया गया वाक्य को, उसके आधार पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला कंफ्यूजन तो आपको यही दूर हो जाता है। सेंटेंस को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, पहला है फंक्शन और दूसरा है स्ट्रक्चर, कार्य और संरचना के आधार पे। अब फंक्शन के आधार पे हमने जो सेंटेंस को कितने भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में। ठीक है, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट वन जो सेंटेंस होता है दैट इज नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस भी इसे हम कहते हैं, हिंदी में जिसे हम कहते हैं घोषणात्मक वाक्य। ठीक है,
दूसरा आप ले सकते हो, और इसी में जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ही आपके असर्टिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस आते हैं, जिसे आप सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। और तीसरा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य। और चौथा होता है इंपैरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। सबसे पहला होता है डिक्लेरेटिव, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है एक्सक्लेमेटरी और चौथा है इंपैरेटिव सेंटेंस। क्लियर है? तो आज के वीडियो में हम ये चारों करने वाले हैं, दैट इज आवर पार्ट 1, ठीक है। आज पार्ट 1 में हम ये चारों को कंप्लीट करेंगे डिटेल में विथ एग्जाम्पल्स। और सेंटेंस को स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसकी संरचना के हिसाब से जो डिवाइड किया गया है वो होता है सिंपल सेंटेंस, सेकेंड है आपका कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हम करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। जिसे ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस को कहते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। और उसके बाद आता है चौथा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि क्या हो जाता है? संयुक्त मिश्रित वाक्य। तो ये हम करेंगे हमारे पार्ट 2 में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं, क्लियर है? आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में, या आप इसको क्लास 1 भी कह सकते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे ये चारों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं यस टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है फंक्शन, कि इसका इमोशंस, वाक्य से आपको क्या पता चल रहा है, कैसे इमोशंस हैं, क्या थॉट है उसके, ठीक है। इस आधार पे जो उनको डिवाइड किया गया वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है, और फंक्शन के और संरचना के आधार पे भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आइए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डिक्लेरेटिव सेंटेंस घोषणात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक, और इंपैरेटिव सेंटेंस है आदेश सूचक। सबसे पहला ले लेते हैं उसमें हम, सबसे फर्स्ट वन है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दिस इज आवर फर्स्ट वन, ठीक है। ये क्या है? डिक्लेरेटिव वाक्य, जिसे हम क्या कहते हैं? घोषणात्मक वाक्य कहते हैं। मैं थोड़ा फटाफटी कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ताकि बहुत ही छोटा सा बहुत आसान टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज जर्नली अ सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस होता है, सरल वाक्य होता है, और वो किस लिए यूज होता है? जनरली हमसे उसे किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंत में क्या होगा? फुल स्टॉप होगा, पूर्ण विराम होगा, ठीक है। इसी को हम हिंदी में देख लेते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के संबंध में साधारण कथन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। या साधारण वाक्य भी आप कह सकते हो, घोषणात्मक वाक्य भी कह सकते हो, ठीक है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होता है, अंत में फुल स्टॉप होगा, उसे हम क्या कहेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। जैसा है, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, वो मैं सही कर दूंगी, ठीक है। ही इंजॉयज रीडिंग दिस आर्टिकल। उन्हें ये लेख पढ़ने में आनंद आता है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, तो ये क्या होगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। आई एम द बॉस ऑफ दिस कंपनी। मैं इस कंपनी का बॉस हूं, तो ये क्या होगा? ये भी एक सिंपल सा सेंटेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मैं कौन हूं, मैं बॉस हूं, तो ये क्या होगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। काउ मिल्क इज व्हाइट इन कलर, ये हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे भी हम क्या दे रहे हैं? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अबाउट काउ, के दूध के बारे में, कि वो सफेद रंग का होता है, तो ये भी क्या होगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। अगला ले लेते हैं, द पिजन इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। कबूतर डाल पर बैठा है। कबूतर कहाँ बैठा है? वो डाल पर बैठा है ना। तो ये भी क्या होगा? यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। यू आर अ वेरी गुड बॉय, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तो ये भी क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। सेकेंड वन आ जाते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी चीज के बारे में पता लगा रहे हैं, और पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य।
तो बहुत इजी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। क्यों यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? टू यूज टू आस्क क्वेश्चंस, इंट्रोगेट और टू डू सम इंक्वायरी। कुछ पूछना है तब हम क्या यूज करते हैं, तब क्या होता है वो सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है, तो उसके अंत में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। इजी है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में हमेशा क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ओके, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? ये एक प्रश्न है। व्हाई डोंट यू आंसर? तुम जवाब क्यों नहीं देते? ये भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। डू यू लाइक टू ईट आइसक्रीम? क्या आपको आइसक्रीम खाना पसंद है? इज शी अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट? क्या वह कला की छात्र है? या फिर वेयर इज हर हाउस? उसका घर कहाँ है? किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, वो चाहे WH क्वेश्चन हो, डू हो, ठीक है, या इज एम आर से शुरू हो रहा हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है वो किस में आ जाएगा? वो आएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्लियर है? अगला ले लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक। नाम से ही क्लियर है, ये हमारा थर्ड वन है। ठीक है, इसमें क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी, जब हम कोई भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा ही खुश है, या फिर बहुत ज्यादा क्या कह सकते हो आप, नाराज हो, बहुत ज्यादा गुस्सा हो, या बहुत ही सैडनेस, बहुत सैड न्यूज है, तब उसे एक्सप्रेस, जब हमारा जो इमोशंस बहुत स्ट्रांग होता है तब हम उसे एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तब हम उस सेंटेंस को क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इसके एंड पे हमेशा पहचानने का बहुत ही सरल तरीका है, एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ होगा। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें सुख, दुख, आश्चर्य, दया, क्रोध आदि का भाव प्रकट हो रहा हो, बहुत स्ट्रांग भाव प्रकट हो रहा हो, तो वो क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यस, वाह, दिस इज एक्सेलेंट। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, और आप चेक कर सकते हो कि इसके एंड में क्या दिया गया है? एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है, इसलिए क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वाह, दैट इज गुड न्यूज, और दैट इज ग्रेट न्यूज। वाह, वह तो अच्छी खबर है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रहा है। व्हाट अ सरप्राइज, अचानक से अगर हम आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, क्या आश्चर्य है, तो ये भी क्या है? यस, एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। हाउ अडोरेबल द बेबी इज, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा बच्चा है, तब क्या कहेंगे? तभी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। यू हैव रियली बिग आईज, बता रहे हैं कि आपकी आंखें सचमुच बहुत बड़ी हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। पहचान सकते हैं, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं, और चिन्ह भी दिया हुआ होता है। अगला ले लेते हैं, लास्ट है फोर्थ वन, इंपैरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, यहाँ पर क्या होता है? कोई भी कमांड, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट दिया हो, किसी चीज को हम कमांड दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, है ना, या फिर किसी चीज की इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, या फिर हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब क्या होता है? वो इंपैरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, और अंत में इसके क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। वह वाक्य जो प्रार्थना, आदेश या उपदेश, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, या कोई इच्छा व्यक्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस का, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? आदेश सूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। यस, कीप क्वाइट, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? आदेश दे रहे हैं, चुप रहो। टू एक्सरसाइज डेली, रोजाना व्यायाम करें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखो, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? आदेश दे रहे हैं, है ना। डू नॉट हॉन्क, मतलब इसको हॉर्न मत बजाओ। ठीक है, इसके बाद में स्विच ऑफ द AC, मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है? आदेश दिया जा रहा है, तो ये क्या है? एक इंपैरेटिव सेंटेंस है। तो होप आपको समझ में आया होगा। ये चारों बहुत ही आसान है। ठीक है, अगले पार्ट में हम करेंगे अबाउट कैसे वो संरचना के आधार पर, ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य को डिवाइड करते हैं। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।